सभी को नमस्कार। नमस्ते। राजवीर जी नमस्ते, कैसे हो आप सभी? नमस्ते मैम, अच्छी हूँ मैम। मैं और मेरी बेटी की क्लास ज्वाइन की है आपकी। अच्छा जी, बढ़िया। चलिए, आज तो हम लोग डेमो हाँ जी लेकिन मैम। मैंने मेडिटेशन कराना है ना, तो हाँ जी। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे चक्रा के बारे में। ठीक है, बाकी हम मेडिटेशन ही करेंगे आज। 12-12 पोर्टल है, उसके लिए मेडिटेशन। तो आप लोग हो सके तो वीडियो ऑन कर लेना। भूमि जी, आप प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, प्रैक्टिस अभी की करती हूँ। कर रहे हो? कर रही अच्छा हूँ। लग रहा है? रिजल्ट आ रहा है अच्छा लग आपको? हाँ, आता है। हीलिंग हो रहा है। फीलिंग हीलिंग हो हो रहा है ना? हाँ, मैं और भी बहुत कुछ बताती रहती हूँ, आप लोग करते रहा करो, ज्वाइन हुआ करो, है ना। हाँ, चलो हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम हो जाएगा, जो लोग आते जाएंगे हम लोग करते जाएंगे, है ना, ठीक है। हाँ। चलिए देखिए, चक्रों के बारे में तो आप जानते ही है ना। एक से हम अपनी नई नई क्लासेस जो लेके आते रहते हैं ना, तो कई बार लिंक नहीं दे पाते, क्योंकि ऐसा होता है कि आप लोग अभी रेकी में ही है, फर्स्ट सेकंड लेवल, उतना ही आप लोग पूरा प्रैक्टिस नहीं कर पाते, लगता है कि आपको आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। हम्म, आप लोग अगर ना वीडियो ऑन कर लेंगे, अगर हम मेडिटेशन करेंगे, तो उसमें आपको एनर्जी भी फील होगी, थोड़ा सा हमारी एनर्जी कनेक्ट होगी, है ना। तो आप लोग मुझे सब लोग जानते हैं, इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि मैं रत्ना ऋषिया हूँ। मैं रेकी सिखाती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग सिखाती हूँ, और एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी करती हूँ। और जो भी नई नई मोडालिटीज आती हैं, जैसे रेकी या कुंडलनी रेकी हो, होली फायर रेकी है, अभी इस समय जैसे अभी मैं आई हूँ, तो टैरो रीडिंग भी मैंने सीखी हुई है, तो अपने लिए प्रैक्टिस करती हूँ, सिखाती नहीं हूँ, बट टैरो रीडिंग किसी को अगर सीखना हो तो मेरा कमेटी है, उसमें लोग सिखाते हैं, तो आप लोग चाहें तो सीख सकते हैं। अभी हम लोग जो क्लास के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे चक्रों को जानेंगे। एक हमारे स्पेशल मेडिटेशन होगा, क्या है, आज 12 तारीख है, मतलब 12 दिसंबर है। दिसंबर 12 है, और मतलब मंथ भी 12 है और तारीख भी 12 है, ठीक है। तो ये जो तारीख है, इसको स्पेशल बन जाती है, क्योंकि इसको बोलते हैं कि यूनिवर्स का एक पोर्टल होता है, जो कि इतना ब्रह्मांड का खुला हुआ होता है। अगर हम इस टाइम पे ऐसी कोई डेट होती है या ऐसा कोई समय होता है जब हम कुछ चीज मांगते हैं ना, तो वो पूरी होती है, ठीक है ना। तो हमें इस समय पे जो भी हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे आज के दिन का, तो मैं 12 बजे सुबह तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाई, लेकिन हम ये आज का पूरा दिन ही पोर्टल खुला हुआ है, तो आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन करने का तरीका ये है कि आप मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद जैसे मैं बताऊंगी, अगर मैं मेडिटेशन करा रही हूँ या अपने आप करते हैं, उसके बाद आपको 12 बार कोई भी विश एक बार लिख लेनी है, या 12 बार लिख लीजिए उसको। 12 दिन तक कंटिन्यू आपको देखना है, बोलना है, कंटिन्यू वैसे ही मेडिटेशन करना है, फिर उसके बाद 12 बार बोलना है, ठीक है। और 12:12 में हो सके तो करें, मतलब एक ही टाइम पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप अभी से अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपको क्या विश चाहिए, कोई एक चीज रखिए। बड़ी भी विश हो सकती है, यहाँ पे ये नहीं है कि आपको छोटी विश रखनी है, आप बड़ी विश भी रख सकते हैं। जब हम मेडिटेशन शुरू करें उससे पहले आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिएगा मन में। फिर उसको मेडिटेशन के बाद जब हमारी क्लास एंड हो जाए, उसको बार बार 12 बार आपको बोलना है, कौन सी, मतलब कि बस हम आंख बंद करके उस चीज को सोचे कि हमें वो प्राप्त हो चुका है, वो मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये क्लास के बाद आप लोग सेल्फ करेंगे, मेडिटेशन हम लोग साथ में कर लेंगे। उसके बाद डेली आपको 12 दिन तक वो करना है, मैनिफेस्ट करना है, जैसे आज करेंगे वैसे ही 12 दिन तक करेंगे। तो जो लोग ज्वाइन है तो उनको तो रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी मेडिटेशन की। अगर आप लोग कहीं और से चाहे या खुद से चाहे कि हमको बिना म्यूजिक के, बिना गाइडेंस के करना है, तो आप लोग करिए मेडिटेशन और फिर उसको मैनिफेस्ट कीजिएगा, ठीक है। अभी जो हमारी चक्रा हीलिंग की, जो हम चक्रा बैलेंसिंग की जो क्लास की डेमो क्लास हमने करना था स्पेशली, तो जैसे चक्रा तो आप लोग यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते, उनके लिए बात अलग हो जाती है कि चक्रा क्या होते हैं, सब बताने का पर्पस था मेरा कि थोड़ा सा चक्र का इंट्रोडक्शन देंगे। बट यहाँ पे क्योंकि हमको चक्रा क्लीनिंग, ऑरा क्लीनिंग करना है और बैलेंसिंग करना है, उसके हमको फायदे बताना है, तो हम यहाँ पे सारे चक्रों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको चक्रों के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि आप लोगों ने हीलिंग सीखी है कुछ भी मोडालिटीज में है, इसलिए आप लोगों को चक्र के बारे में पता है। बट जो लोग नहीं जानते तो उनको हम चक्र नहीं बताते, ठीक है ना। हम यहाँ पे बताएंगे ऑरा क्लींजिंग,
तो ऑरा क्लींजिंग आप पता है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना? कोई रिलेशन खराब हो जाता है, मनी की प्रॉब्लम हो जाती है, जीवन में कोई भी परेशानी आती है, तो हम नहीं समझ पाते कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आता। तो आपको पता है कि जब हमारा ऑरा वीक हो जाता है ना, तो हम हर तरफ से परेशान होने लगते हैं। अब ये ऑरा क्या होता है? सबसे पहले हम ऑरा को समझेंगे क्या होता है। ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमने कुछ खाया, पानी पिया, साँस लेते हैं, तो मतलब जो भी हम बॉडी के अंदर लेते हैं, किसी भी रूप में, चाहे स्थूल रूप में लो हो या कि नेचुरली हो, खाने के रूप में हो या एनर्जेटिकली कुछ हो, जो कि हम देख नहीं पाते। जैसे हम साँस ले रहे हैं, तो वो हमको दिखाई नहीं देती। हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो हमको दिखाई देता है। तो हम उसके थ्रू एनर्जी को एनहांस करते हैं, अपने अंदर एनर्जी को रिसीव करते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं खाते तो भी हम जीवित रहते हैं, कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। पानी नहीं पीते तो भी जीवित रह सकते हैं। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो सांस लिए बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मतलब एनर्जी का एक फॉर्म बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि हम जो एनर्जी का फॉर्म है, हम किसी भी रूप में अपने अंदर रिसीव करते हैं और उसके थ्रू हमारी जो बॉडी है वो स्वस्थ रहती है या एनर्जी को ग्रहण करती है। अब एनर्जी को ग्रहण तो कर रही है, पर वो किस रूप में ग्रहण कर रही है। जैसे हमने खाना खाया, पर वो हमारा खाना अगर दूषित है, हमने पानी पिया, पानी अगर दूषित है, तो हमारी हम कहते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं, मतलब फूड पॉइज़न हो जाता है, पानी गंदा पी लिया तो पानी का इन्फेक्शन हो जाता है। अगर अभी कुछ दिन पहले, कुछ 2 साल पहले जब कोविड आया था, तब बोले थे कि मतलब वायु भी दूषित थी, तो भी तो कोविड हो रहा था वो। तो मतलब ये कहने का कि अगर आप साँस भी लेते हैं, तो उससे भी आपके अंदर कुछ विषाणु जा रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम बीमार होने के लिए हवा के द्वारा, खाने के द्वारा, पानी के द्वारा, जो भी एनवायरनमेंट है, उसके द्वारा भी हम बीमार होते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ़ बीमारी को देख रहे हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो सिर्फ़ बीमारी हमारी बॉडी से रिलेटेड हो गया। लेकिन अगर हम हमारी एनर्जी डाउन होगी, हमारी एनर्जी अगर वीक होगी, तो आपको पता है कि उससे हमारे रिलेशन में भी खराबी आती है, उससे मनी की प्रॉब्लम भी आती है, जीवन की कुछ परेशानियाँ ऐसी आती हैं कि हम कुछ काम करने जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं। हम किसी से बात करने जाते हैं, हम अपनी बात रख नहीं पाते हैं। हमको लगता है कि लोग हमसे प्यार नहीं करते। मतलब लोग हमसे प्यार नहीं करते वो तो ठीक है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि लोग हमसे प्यार नहीं कर पाते, हमको वो तो दिखता है, पर ये नहीं दिखता कि हम हमारी तरफ से भी उनको नेगेटिविटी जा रही है, तभी तो वो हम प्यार को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि हम उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं। जैसे हम सोचते हैं कि लोग हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो हार्ट चक्र है, जैसे चक्र की बात करें, हमारे हृदय में भी लोगों के लिए प्यार नहीं है, तभी तो मतलब लोग हमसे प्यार नहीं करते। अगर हम खुद को बदलने, कहते हैं ना कि अगर हमको दूसरों को सुधारने जाना है, तो सबसे पहले हम अपने आप को सुधार लें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमको अपने आप को कैसे सुधारना वो नहीं पता, लेकिन जब हमको पता चल जाए कि कैसे सुधारना, तो हम अपने आप को पॉज़िटिव रखना शुरू कर देते हैं। अपने आप को अच्छे से रखना शुरू कर देते हैं। जब हम अच्छा भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, मतलब छोटी-छोटी बातें जो कि धर्म से संबंधित, अगर हम उसको घर में कहते हैं ना, बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप पूजा-पाठ करो, थोड़ा-सा धर्म ग्रंथ पढ़ो, आध्यात्मिक चीज़ें करो, तो आपका मन पॉज़िटिव होगा, आपका मन शांत होगा। तो हम लोग ये सब चीज़ें करते भी हैं और हमको इनसे बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी मिलते हैं। पर उसमें क्या होता है कि थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब ज़्यादा क्यों लग जाता है? क्योंकि हमारे अंदर जो बहुत पुरानी नेगेटिविटी भरी हुई है, उसको निकालने के लिए कुछ तो चाहिए। तो अब हम लोगों ने तो रेकी सीखी, रेकी से भी क्या हुआ कि उसमें भी क्या चीज़ें सिखाई जाती है, पॉज़िटिव होना सिखाया जाता है। कुछ लोग हैं जो रेकी नहीं सीखते हैं, एंजल हीलिंग नहीं सीखते या कोई भी मोडालिटीज़ नहीं सीखते हैं, वो कैसे अपने आप को पॉज़िटिव रख सकते हैं? कई लोग होते हैं कि मंदिर भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर मतलब कहते हैं मंदिर तक गए तो वहाँ तो पॉज़िटिव हो गए, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद फिर से वही नेगेटिविटी ने घेर लिया। तो ऐसे लोग क्या करें कि जिससे वो पॉज़िटिव हो जाएँ? तो हम वो जो क्लास में हम सिखाएँगे कि आप कैसे 5 मिनट में अपना ऑरा क्लीन कर सकते हो। अब ऑरा की बात हो रही है कि जैसे हमारी बॉडी में हमने कहा कि बीमारी हो गई, रिलेशन हो गए, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा ऑरा वीक हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि हम सब कुछ नेगेटिव खाते हैं या कुछ हमारा एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है, तो ऑरा क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो लेयर्स होती हैं ना, जैसे हमने खाना खाया तो उसकी जो एनर्जी है वो हमारे सिर्फ़ शरीर के अंदर नहीं होती, हमारे शरीर के थोड़ी बाहर तक भी होती है। अगर हमने अच्छा खाया है तो एनर्जी का लेवल डाउन होगा। जैसे हमने आपको बताएँ कभी, जब आप क्लास जॉइन करोगे तब हम बताएँगे कि आप कैसे इसको चेक कर सकते हो, ठीक है? कि हमारी एनर्जी का लेवल कितना है।
तो जब हमने अच्छा खाया तो हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है और हमको वो फील होता है कि हाँ, हमारी एनर्जी ऑरा बढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एल रोड से भी चेक करके बताऊंगी, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो हम कि कैसे हम ऑरा को एल रॉड से पहले देखेंगे और एनर्जी को क्लीन करने के बाद उसके बाद देखेंगे, तो आप फ़र्क देखेंगे कि तुरंत 5 मिनट के अंदर कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो हमारा ऑरा जो होता है हमारी बॉडी से बाहर होता है। जैसे हमारी कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे हम बोले कि अभी चक्रों को आप बात ना करें, हमारा हार्ट है, मान लो हमारे हार्ट में कमज़ोरी है या कुछ है, ब्लॉकेज है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं जो नेगेटिव है, तो क्या होगा कि हमारे अंदर प्रेम की भावना नहीं रहेगी या कोई बीमारी ही रहेगी, हार्ट से संबंधित हो सकती है, बीपी या ब्लड से रिलेटेड कोई भी चीज हो सकती है। गले का प्रॉब्लम अगर होता है तो हम कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर पाते, ये गले की कोई परेशानी हो सकती है, इमोशनल अनबैलेंस हो जाते हैं, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो जाती है। अगर थर्ड आई से रिलेटेड कोई, मतलब जैसे हम बोलेंगे कि सिर दुख रहा है, किसी का माइग्रेन हो गया है, किसी को मेमोरी पावर वीक है, तो क्या होता है कि ये चीज़ हमारे जो चक्र है ये एनर्जी के ब्लॉक होने के कारण होते हैं। तो जैसे मैंने कहा चक्रों की बात नहीं कर रहा, तो सिर की बात भी अगर करते हैं, तो हम वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे हम उसको क्लीन करेंगे, उस जगह को बैलेंस करेंगे और इमीडिएट आप रिजल्ट देखते हैं। तो ये 5 मिनट में कैसे हो जाता है, ये हमारी जो आने वाली क्लास है चक्र बैलेंसिंग की, उसमें हम बताएँगे। और ये जो मैं एल रॉड की बात कर रही हूँ, तो हम 2 क्लास का डेमो मतलब करना था, बट आज पोर्टल है, इस वज़ह से हम थोड़ा-सा ही डेमो क्लास मतलब इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। तो जब आप सीखोगे कि कैसे आपका ऑरा तुरंत आपने क्लीन किया और तुरंत आपको रिज़ल्ट दिखेगा कि कितना बड़ा हो गया उसका ऑरा। ये मतलब आपको तो एल रॉड की जगह, लेकिन आपने रेकी सीखी हुई है, तो मैं आपको वैसे भी बता दूँगी कि रेकी वाले कैसे चेक कर सकते हैं। जिन्होंने 3rd लेवल तक किया है, उनको पता भी है कि कैसे चेक करते हैं ऑरा, है ना? ठीक है, तो आप लोग अगर ऑरा अपना चेक करवाना चाहते हैं कि किसका ऑरा कैसा है, तो वो वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। नहीं तो राजेंद्र जी का है, सॉरी सुप्रीत जी का, तो उनका तो मैं करके बता ही दूंगी। फिर उसके बाद जब हम मेडिटेशन करेंगे, ऑरा क्लीन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है ना? तो अभी अगर आप लोग चाहें तो मैं सिर्फ थोड़ा सा डेमो दिखाने के लिए भूमिजा जी का करती हूँ। करवाना चाहेंगे आप और चेक करवाना हाँ चाहेंगे? हाँ। देखिए, ये हमारे पास एल रॉड है, ये सबके पास नहीं होगी। हम लेकिन क्लास में जब सिखाएँगे तो ये भी सिखाएँगे, जो भी सीखेगा डाउटिंग सिखाना है और ये भी सिखाना है। तो वो भी 2 या 3 दिन की क्लास चलेगी हमारी। और चक्र बैलेंसिंग की क्लास 2 दिन की रहेगी। उसमें आप सीखेंगे कि कैसे 5 मिनट में आप कर सकते हो क्लीनिंग, वो जैसे जो भी मैं करूँगी आपको, है ना? तो अभी मैं आपका ऑरा चेक करती हूँ कि आपका ऑरा कैसा है। तो किसी स्पेशल चक्र की करना है या पूरा ऑरा करना है? देखो, अभी आपका हो रहा है 50% भी नहीं जा रहा, मतलब थोड़ा-सा है कि आपने हीलिंग वगैरह की होगी, तो थोड़ा-सा ठीक तो हम्म है, आपको दिख रहा होगा। ये 50% हम्म पूरा तो नहीं पर 50% तक लगभग-लगभग जा रहा है। आपने देखा? हम्म ठीक है? हम्म अगर मैं आपका देखूँ कि रूट चक्र की एनर्जी कितनी है, रूट चक्र की एनर्जी बहुत कम है। ओके। कहीं-कहीं मतलब आपको कमर से नीचे मतलब पैरों का दर्द हो सकता है, या आपको डिप्रेशन हो सकता है, या आपको डर, हाँ कहीं न कहीं किसी चीज़ को लेके डर होगा, इस तरह की चीज़ें चल हाँ रही होंगी अभी। कोई भी काम हाँ करते होंगे, काम नहीं बनते होंगे, है ना? हाँ सैक्रल चक्र थोड़ा अच्छा है, तो इमोशनली रिलेशन वगैरह थोड़े बहुत तो ठीक चल हाँ रहे हैं आपके, ठीक है? हार्ट हाँ, चक्र हम ठीक है। चेक करते हैं। भूमि जी, आपका हार्ट चक्र बहुत बेटर है, मतलब आप लोगों को प्यार देती भी हैं, आपको लोगों से प्यार मिलता भी है, राइट हम्म है? तो हाँ, ये 3 ओके। चक्र हमने चेक किए, आप इसको ध्यान रखना कि हमने कितना खुला था ये हमारा, ठीक है? हम ओके। क्लीन करेंगे हाँ उसके बाद चेक करना। ज्योति जी, आप हाँ भी चेक करवाना चाहेंगे? हाँ जी। फिलहाल तो अभी लगता है आप लोग क्लीन करके बैठे हुए हो ऑलरेडी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। रूट चक्र आपका भी ना नहीं खुल रहा बिल्कुल भी। रूट चक्र में आपकी भी थोड़ी-सी नहीं बोलेंगे, पूरी प्रॉब्लम दिख रही है, देखो, बिल्कुल नहीं खुल रहा और आपको लगे हम्म कि मैं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मतलब ये तो जानते हैं ना कि अपने आप चीज़ें होती हैं।
हाँ, ये मैं जानती हूँ। सैक्रल चक्र भी थोड़ा ही है, मतलब इमोशनल और रिलेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रही है। थोड़ा सा मैं ही इमोशनल रहती हूँ। नहीं, आप मतलब थोड़ा सा ना आलस, किसी काम को लेके थोड़ा सा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, इस तरह का चल रहा है इस समय पे। हाँ, ऐसी ऐसी टेंडेंसी हो रही है। ऐसी टेंडेंसी हो रही है। हार्ट चेक चेक करते हैं। हार्ट चक्र भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि मतलब अभी हमने क्लीन नहीं किया है तो कितना खुल रहा है ना। ये हमने देखा, हम्म। आपने चेक किया ना हार्ट चक्र का, आपने अभी हम्म। देखा आपने। अब इसको जब हाँ, हम क्लीन करें, मतलब 50% पूरा नहीं गया है ये। ठीक है। आप मेरा थ्रोट चक्रा देखेंगे प्लीज। थ्रोट चक्र मुझे देखने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है। मुझे देखने की जरूरत नहीं थी, मुझे समझ आ गया था। मतलब 50% से कम ही है। अब लेकिन जब क्लीन करेंगे तब देखना। सुप्रीत जी, आप करवाना चाहेंगे? एक चक्र हम चेक करेंगे, तो वीडियो दिखेगा ना, जब भी चेक कर सकते हैं हम, तो इसलिए कोई एक चक्र हम चेक करेंगे अभी। फिर उसके बाद क्लीनिंग की प्रक्रिया करेंगे, और फिर आपका फिर से चेक करेंगे। तो हम हम्म। मेडिटेशन पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद, क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू भी हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन मैं पहले सोच रही हूँ कि आपको को लगे कि 5 मिनट में हम क्लीन करते हैं, चीजें हो जाती हैं, उसका हमें प्रूफ देना है थोड़ा सा कि ये चीजें होती हैं 5 मिनट में चक्रा क्लीन करने का। क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से किया, फिर मुझे रिजल्ट मिले, तब जाके मैं कोर्स लेके आ पाई कि हमको करना है। ठीक है ना। तो चलिए, इनका मैम वीडियो सुप बंद है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों का 5 मिनट का समय लेती हूँ। 5 मिनट ही, 2 मिनट ही लूंगी, क्योंकि आप लोगों को 5 मिनट लगेगा, क्योंकि पूरा ऑरा करना है पूरे सातों चक्रों को, तो 5 से 7 मिनट लगता है। बट मैं यहाँ एक एक दो दो चक्र करूंगी आप लोगों का। अभी मैं ज्योति जी का चेक कर रही हूँ, रूट चक्र। फर्क पड़ा? दिख रहा है? और हो रहा है वो, मैं होने नहीं, ये देखिए पीछे तक जा रहा है पूरा। कितना सेकंड किया मैंने अभी, मतलब मैंने 4 चक्रों को अभी आपके क्लीन किया। वो एनर्जी थोड़ी सी ये होती है कि हम लोग करते रहते हैं, इस वजह से। ये हार्ट चक्र है ज्योति जी का। दिख रहा है? अंतर आया है? थ्रोट चक्र दिखा? दिखा? भूमि जी का चेक करते हैं। हाँ। दिखा भूमिजा जी आपको? हाँ दिखा रहा है। हाँ और जा रहा दिख है, रहा है। और जा रहा है वो पीछे। हाँ, ये हार्ट चक्र है। चक्रल। हाँ, सेकंड चक्रल चक्र से तो है। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। ओके। हार्ट चक्र। हार्ट ठीक चक्र। है। हाँ और ये ठीक। सुप्रीत नाम लिखा है, किसका है नाम? तो मैं उनका भी चेक कर लूं एक बार, फिर उनका भी देखेंगे, फिर मेडिटेशन के बाद, क्योंकि आप लोगों का भी मैंने क्लीन किया है, इनका हम मेडिटेशन के बाद। वीडियो किसकी है? मैम मैम सुप्रीत का देखो। ये डरी डरी सी रहती है क्या?
हाँ जी, डर लगता है मैम। बहुत ज्यादा इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। बच्ची है, इसकी एनर्जी तो अच्छी होनी चाहिए, रूट चक्र की बच्चों की एनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसकी हीलिंग करो आप, ठीक है। चलिए हम लोग अब मेडिटेशन शुरू करते हैं। मैं फिर मेडिटेशन के बाद हम हाँ चालू जी। करेंगे, तो मेडिटेशन सब लोग करेंगे, अगर कोई डिस्टर्ब ना हाँ करे जी, तो। क्या बोल। हीलिंग करो आप जी इनकी, मैम। ठीक है, और क्लीनिंग वगैरह करो और इनकी हीलिंग करो, और क्लीनिंग डेली करो कुछ दिन तक इनकी। ठीक है चलिए मैम। हम लोग मेडिटेशन शुरू कर देते हैं। ओके, सब लोग रिलैक्स होके बैठ जाएं। रुको दो। ऑन करने से क्या होता है कि एनर्जी से भी थोड़ी सी, जैसे अभी मैंने इनकी क्लीनिंग की तो मैं आप लोगों का भी साथ में कर देती है ना। तो अभी मेडिटेशन के बाद चेक करेंगे आप लोग। सब लोग ने बिल्कुल कमर को, गर्दन को सीधी करके बैठेंगे, क्योंकि आज पोर्टल खुला हुआ है। जो भी आपको रिसीव करना है, जो भी आपको चाहिए, वो देखो कि वो हो चुका है एक्चुअल में। हम मेडिटेशन में वही इमेज करेंगे, ठीक है। हाथों को हिलाएं और धीरे धीरे हाथों को रब करते हुए अपनी आंखें खोल दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, कैसा लगा? कुछ फील हुआ या मतलब मेडिटेशन वो गोल्डन लाइट अच्छा था। गोल्डन लाइट दिखा आपको? या हीलिंग हीलिंग लाइट। हाँ। ओके। गोल्डन लाइट बहुत फील हुई, और मिस सुप्रीत मेरे बिल्कुल क्लोज बैठी थी ना, बहुत ज्यादा सफाई हो रही थी इसके शरीर थी मैम। क्या हो रही बहुत थी? ज्यादा क्लींजिंग, बहुत ज्यादा क्लीनिंग हो रही क्लींजिंग हो रही थी। हाँ जी मैम। थी, इसका पूरा मैं आपको मुझे रिकॉर्डिंग दूंगी, तो आपको डेली करना ही है, ठीक है। यही मैम मेडिटेशन ग्राउंडिंग। ठीक ग्राउंडिंग है वाली मैम, आपको करना थैंक ही यू है, मैम। 12 दिन तक आपको करना ही है ना। मैं अभी सुप्रीत जी का चेक कर रही हूँ। ठीक है मैम, करो। थोड़ा सा क्लीन तो हुआ है, बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था, क्लीन हुआ है थोड़ा सा। सुप्रीत देख रहे हो आप? जी मैम। खुला है थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं खुला पर खुला है थोड़ा सा, क्योंकि हमने क्लीनिंग नहीं की है, आपने रिसीव किया है ना। तो ये ठीक आप है। डेली करोगे तो आप ओके मैम। देखेंगे कि मतलब 5 से 6 दिन में आपका चेहरा भी शाइन करेगा और फर्क पड़ेगा। ज्योति जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू मैम। मीटिंग अगर ज्वाइन करना हो तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, तो थोड़ा सा, क्योंकि हमारा फिर वही सिस्टम हो जाता है कि जब चाहिए होता है ना तभी हम हाँ, जूम कर लेते हैं, और फिर वो बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं पता मैं कहाँ थी। 5 मिनट में ही गोल। गुल। मेरी बत्ती गुल। नहीं, अलग से बताने का नहीं मतलब, आप ये हीलिंग वगैरह जो करते हो ना, खुद की करो, घर वालों की करो, क्योंकि आप जिस चीज में फंसे हो उसको निकलो, उस चीज से। आप कुछ तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, या खुद को रोक रखा है आपने, सीधी सी बात है, खुद को रोक रखा है। आप कुछ करना चाहते हो पर रोक रखा है कुछ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मतलब क्यों रुकी हुई हूँ, वो चीज से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। क्लीन करो, क्लीन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्लीनिंग कैसे चक्र करूँ मैं फिर? बैलेंसिंग, चक्र बैलेंसिंग करो बस, कैसे भी करो। ये तो 5 मिनट में कैसे करते हैं उसकी क्लास होगी, उसका सबका है। तो मैं तो मतलब जैसे मैंने कहा कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से मंडे से ही हो पाएगी, और जो लोग करना है वो तो आ ही रहे हैं मेरे पास, है ना। उसकी भी क्लास है, मुझे उसका होस्ट बनना है असल में, ठीक है। नहीं तो हमारे तो जो मुझे समझाना था है। वो हो गया है। और आपका देखा कि और इंजन से कितना जल्दी फर्क पड़ा है, आप खुद देखो इस चीज को।
तो थोड़ी सी चीज हम करेंगे तो क्यों नहीं कर सकते हम लोग। भूमिजा जी भी आई, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए, क्योंकि जो आप लोगों के पास है उसको करो। और ये चक्र बैलेंसिंग वाली जो क्लास है ना, ये तो सिर्फ इसलिए एडिशनल है, बहुत ही बढ़िया है। तो जिनको भी करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कुछ मतलब नॉमिनल पेमेंट रहती है। जो चीज हम सिखाते हैं तो वो तो सिखाते भी इसीलिए है कि भाई लोगों को पहुंचे भी, और आप लोगों को भी कुछ चीजें सीखने मिलेगी। जब 10 लोग करते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं तो मजा आता है, सीधी सी बात है ना। और इसके साथ ही मेरा एक कोर्स रहेगा डाउजिंग का और एल रॉड का है। तो शायद आप लोगों ने डाउजिंग का मेरा कोर्स तो पिछले साल सीख रखा है कुछ लोगों ने, तो उसमें इस बार एल रॉड का भी रहेगा प्लस डाउजिंग का रहेगा। उसमें हम वास्तु को कैसे चेक करते हैं कि हमारे घर का वास्तु या कोना, मतलब सब कुछ कैसे चेक करेंगे कि कहाँ निगेटिविटी है। तो और फिर डाउजिंग से उसको हीलिंग भी करेंगे और उसकी तुरंत की एनर्जी भी चेक करेंगे हम। तो ये हमारे कोर्स में होगा, जो कि कम से कम 5 से 7 दिन का कोर्स होगा, जो दोनों को मिला के होगा। तो हो सकता है कि 10 दिन भी खिंच जाए, क्योंकि चक्रा बैलेंसिंग की क्लास तो सिर्फ 2 दिन की है बस, और बाकी डाउजिंग क्लास जो चलेगी वो 5 दिन तक चलेगी। तो 5 से 7 दिन का मान के चलो, एक आध दिन हमारे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में निकल जाए तो वो 7-8 दिन कहलाएंगे। ठीक है, तो जिनको भी इसका करना हो। नॉर्मल और एक मेरा ऑटोमेटिक राइटिंग का था, पर